हम लोग प्रभु की मेज के पास आएंगे। प्रभु की मेज एक ऐसी मेज है जो हमें रिमाइंड कराती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ा, अपनी जान दी, अपने हमारे लिए अपना लहू बहाया। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ये रीत नहीं है, रीत रिवाज नहीं है, ये हमारे चर्च का रीत रिवाज नहीं है, ये हमारी कलीसिया का रीत रिवाज नहीं है। बहुत से चर्चेस केवल रीत और रिवाज के लिए बना रहे हैं। ये रिमाइंडर है। यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए ये करते रहना। हाँ, आपको थोड़ी सी स्मरण की बात बताएं, स्मरण की बात बताएं, स्मरण की बात बताएं। स्मरण जो है ना, स्मरण को अंग्रेजी में रिमेम्बरेंस कहते हैं और एक और वर्ड कहते हैं, क्या लॉस हो जाता आपका। हाँ, देखिए सबका लॉस हो गया, सबका लॉस हो गया। मेमोरी लॉस हो जाता। और यीशु मसीह ने कहा केवल एक काम करना, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपना याददाश्त सही रखना, मेरे स्मरण के लिए यह करना। आपसे कोई, आज प्रॉब्लम यह है, आज हम लोग जब इसके बारे में व्याख्यान सुनते हैं और कहते हैं, आप किसी से पूछिए आप अशरवानी क्यों लेते हैं? अरे यीशु मसीह जो थे वो मारे गए और आखिरी दिन टेबल लगी और वो उन्होंने कप लिया और रोटी लिया और फलाना लिया। एक लाइन में काहे नहीं बोल रहे हैं? याद रखने के लिए, दुनिया का बात क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण कर लिए। ये नहीं कहा कि गुड फ्राइडे मनाने के लिए, ये नहीं बोला मंडे थर्सडे मनाने के लिए, ये नहीं बोला कि हर दूसरे इतवार ये करना। उन्होंने क्या कहा? मेरे स्मरण, बोलिए जोर से, मेरे स्मरण के लिए करना। दुनिया की चीज याद है, इतना भुलक्कड़ है हम लोग। उसकी दया, लिखा है भजन संहिता में, लिखा है कि उसने जो जो उपकार किए इस्राएलियों पर, वो उसको भूल नहीं जाते थे, झट भूल जाते थे, झट। एक बात बताएं, दुनिया की सबसे गंदी बीमारी जानते क्या है? भूलने की बीमारी। सच बता रहे आप, मानते हैं ना इसको? हाँ, भूलने की बीमारी। मैं एक रेस्टोरेंट में था, मैं ऐसे गुजर रहा था तो देखा कि एक ओल्ड लेडी बैठी थी, खा रही थी, और उनके सामने एक जवान लड़का बैठ के रो रहा था। अरे हम रुक गए, बिल्कुल आंसुओं से सिसक सिसक कर रो रहा था। हम क्या हो गया भाई, मारपीट हो गई, क्या हो गया? हमने कहा भैया, अमेरिका में, हमने कहा ब्रदर क्या हो गया, ये क्या क्या मांग रहा हो? और रोने लगा। हमने कहा क्या हो गया, ये कौन है आप? बोले ये मेरी माँ है। तो हमने कहा तो रो क्या रहा है, खा रहा खिला? बोले ये जब से हम इनको लेकर के आए, ये 5 बार हमसे पूछ चुकी तुम कौन हो, क्यों खाना खिला रहे हो हमको? बोले अब बताइए हम रोएं कि ना रोएं? उनकी माँ पूछ रही है। भूलने की बीमारी, डेमेंशिया बोलते हैं उसको। आज मसीही लोग को भी भूलने की बीमारी है। कितना हमने आपको दुख दिया वो सब याद है, लेकिन परमेश्वर ने कितनी भलाई की है वो नहीं याद है आपको। याद होता ना तो आपका हाथ गोद में नहीं रहता, उठ जाता। अभी तक सच बता रहे, आपका हाथ गोद में रह ही नहीं पाता, आपका हाथ उठा ही रह जाता, आपका हाथ उठा ही रह जाता। अगर आपको एक भी भलाई याद आ जाती तो आपका, मेरा तो हाथ उठा ही रह जाता। प्रॉब्लम यह है कि हमको याद, दुनिया की चीज याद है। इन्होंने ये बोला था, सिस्टर ने ये बोला था, ब्रदर ने वो बोला था, आपने ऐसा बोल दिया, हमको वैसा बोल दिया। अरे इस साल नहीं बोला था, हाँ पिछले साल कोरोना था, उसके पहले वाले में बोला था। अरे भाई पहले वाले में नहीं, उसके पहले वाले में, वो सब याद है। लेकिन आज सुबह खुदा ने हमारे साथ क्या भलाई की है, यही हमको याद नहीं है। अगर याद होता तो ये हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका हाथ स्प्रिंग के समान ऊपर उठ जाता। कोई है मेरे साथ? जब, सुनिएगा राहुल भाई, 10 कोढ़ी थे, चिल्ला रहे थे, यीशु मसीह ने आज्ञा दी और कहा कि जाके अपने किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। ठीक है, याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने कहीं उनको बुलाया नहीं, कहीं उनसे नहीं कहा लौट करके आना, अपना हिसाब देना। लिखा है कि उनमें से एक कोढ़ी लौट करके आया और उसके सामने भूमि पर गिर पड़ा। यीशु मसीह ने नहीं कहा था उसको भूमि पर गिरने के लिए, लेकिन उसको भूमि पर गिरने से कोई रोक भी नहीं सकता था। उसको किसी के जरूरत है, किसी पादरी और बिशप के कहने की जरूरत नहीं थी कि अपने हाथ उठाओ, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आपको एक बार भी रिमाइंड हो जाएगा, एक भी याद हो जाएगा कि उसने
उस कोढ़ी को बोलने की जरूरत नहीं थी कि अब आओ, भूमि पर गिरो, दंडवत करो, हाथ उठाओ, प्रेज करो। कोई है मेरे साथ? यीशु मसीह केवल इतना पूछे कि 9 कहां है। क्या वो इतनी शॉर्ट में, आपको मालूम है एक मेमोरी होती है, उसको शॉर्ट मेमोरी बोलते हैं। आप दरवाजा बंद करके ताला लगा के जाइए, 10 कदम के बाद आप भूल जाएंगे कि ताला बंद किए है कि नहीं किए। कितने लोग के साथ होता है, आप बताइए तो। मेरे साथ होता है, प्रतीक भाई भी यहां पर है, वो भी होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल, आपको लगता है यार ताला बंद किए है कि नहीं बंद किए। उसको शॉर्ट मेमोरी शॉर्ट बोलते हैं। कितनी चीजें, क्या मोबाइल लाके यहां रख दिए, वहां रख दिए, पता नहीं, यहीं तो रखे थे, यहीं तो रखे। हम लोग की मेमोरी, एक काम कीजिए मित्रों, अपनी मेमोरी को, और देखिए एक बात बताए, मेमोरी केवल एक तरीके से सही होती, जानते हैं एक बात, कोई मेरे साथ है, प्रेज द लॉर्ड बोले करें। मेमोरी का केवल एक चीज है, हाँ, याद करना। एक काम कीजिए, खुदा का कलाम रख लीजिए, और जानते हैं कहां रखता है आदमी? दिल में रखता है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हाँ, हृदय में रख छोड़ा। बोले पढ़ाई मैंने बहुत किया है, लेकिन तेरा वचन मेरे हृदय की गहराई में है। कोई है मेरे साथ? आमीन, आमीन, आमीन। होली कम्युनियन याद करने की चीज है, याद करने की, स्मरण करने की चीज है, रिचुअल नहीं है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया बीज बोने वाले का। सब लोग बीज की चर्चा करते हैं, बीज की चर्चा करते हैं। दिख रहा बीज? दिख रहा आपको? जी दिख रहा ना? बिया या लौकी का बिया, ये लौकी का बिया, बीज है, लौकी का बिया, यस, बीज। यीशु मसीह ने बीज की चर्चा की, बोने वाले की चर्चा की। सब बीज की चर्चा करते हैं, कोई जमीन की चर्चा नहीं करता है। ये बीज उसी वक्त तक बीज का काम करेगा जब तक ये जमीन में नहीं जाएगा। कोई सड़क के किनारे गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा, कोई सूखी, कोई पथरीली भूमि पर गिरा, अलग अलग। भूमि तैयार नहीं थी। आपका एनवायरनमेंट जो है ना, दुआ कीजिए कि प्रभु आपको एक अच्छी भूमि दे। बीज है मित्रों, बीज है। यही बीज खराब भूमि पर गिरता है तो एक बूंद फल नहीं लाता। सुनते रहिएगा, यही बीज, यहीं से जो प्रचार किया जा रहा है, एक ही प्रीचर प्रीच कर रहा है, यही बीज, हमारा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन जो आप लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 4 प्रकार की भूमि यहां मौजूद है। बीज में कोई बुराई नहीं है, भूमि में प्रॉब्लम है। आप कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं? एक तरीका आपको बता दें उसको ग्रहण करने का। ये बीज है और ये क्या है? मिट्टी है। ये मिट्टी है। बीज को मिट्टी में जाना है। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो आपको कभी याद नहीं रहता है, और खासकर जब परमेश्वर का कलाम आता है। जो ये बीज है ना, जिस भूमि में बोइएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि वो भूमि इस बीज से बड़ी हो। फिर से सुनिएगा, जिस जमीन में आप बोएंगे, जिस मिट्टी में बोएंगे, याद रखिएगा कि इस बिये से बड़ी वो जमीन होनी चाहिए। 1 मिनट, ये बिया है, अगर खाली इतने में हम बो देंगे, इतना ही मिट्टी डालेंगे, बोलिए कब उग जाएगा? उगेगा भैया? कभी उगेगा? क्यों भाई? बिया मिट्टी तो डाले, मिट्टी तो डाले, मिट्टी तो हम डाले, लेकिन आपने बिये से कम मिट्टी डाली है। फिर से सुनिए, आपने बिये से कम मिट्टी डाली है। इस बिये को पूरी तरीके से मिट्टी से क्या होना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा। मिट्टी परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है, और मिट्टी हमारा और आपका जीवन है। कितना जीवन आप स्पेंड कर रहे हैं? बिया तो वही है, मिट्टी भुरभुरा करके डाल दिए। आपके बीज से बड़ी आपकी जमीन होनी चाहिए। आप हैं मेरे साथ? कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? आपके बीज से बड़ी आपकी सोच होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। परमेश्वर का इतना सा वचन इतनी बड़ी मिट्टी में। कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस। जानते हैं क्यों? उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह सुनिए। मैं एक बार जापान गया, तो जापान में वो बोनसाई बना। बोनसाई सुने हैं ना? वो पेड़ होता है बोनसाई, छोटा छोटा जो होता है, हाँ, तो वो बड़े फेमस है वहाँ के। तो हम गए, वो देखिए इतना बड़ा बरगद का था, किसका पेड़ था, तो इतना बड़ा सा पेड़, पूरा पेड़,
तो हमने कहा, अरे बाप रे ये क्या है? तो बोले बरगद का पेड़। तो हमने कहा कि अरे कितना पुराना? कह रहे साहब कम से कम ये 70 साल पुराना हो। अरे अरे 70 साल इतना बड़ा? हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर से काट देते हैं आप लोग, ऊपर से काट देते? बोले जी नहीं, ऊपर से नहीं काटते। तो कैसे 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 वो हो गया है? बोले इसकी जड़ काट दी जाती है, इसको भूमि में बढ़ने नहीं दिया जाता है। और आज बहुत से बॉन्साई क्रिश्चियन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो केवल बड़े दिन में लगाए जाते हैं, गुड फ्राइडे में लगाए जाते हैं, पाम संडे में लगाए जाते हैं, ईस्टर में लगाए जाते हैं। उनकी जड़ें आपको, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी जमीन ज्यादा बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि बिया जब उगेगा तो उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए। अपने जीवन को इतना बड़ा कर लीजिए, अपनी दुआ को इतना बड़ा कर लीजिए, अपने, कोई है मेरे साथ, अपने घर के एनवायरनमेंट को इतना बड़ा कर लीजिए कि जब वो बिया उगे तो बिया को पूछना ना पड़े कि अब ये जड़ मेरी कहां जाएगी। तुम्हारे पास तो जगह ही नहीं है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम तो दिन भर अपनी नौकरी पर रहते हो। मुझको बढ़ना है, मैं कहां बढ़ूंगा? क्योंकि जब तक मेरी जड़ें नहीं बढ़ेंगी तब तक फल नहीं आएगा, तब तक पेड़ नहीं आएगा। और आप रोज परेशान है, फल क्यों नहीं आ रहा, फल क्यों नहीं आ रहा? अरे फल इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने जड़ को बढ़ने की जगह नहीं दी। अगर वो गमले में है, आपके घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है, निकाल दीजिए उस गमले से और बो दीजिए कहीं और, ताकि वो बढ़ करके एक बड़ा विशाल वृक्ष हो जाए, इतने फल आ जाए कि आते जाते, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, आते जाते सारे लोग उसके द्वारा आशीषित किए जाए। बीज को दोष मत दीजिएगा, अपनी जमीन को बड़ा करते जाइए। जितनी बड़ी जमीन उतनी ज्यादा फसल आपके पास होगी। आप हैं मेरे साथ? मैंने कहा जितनी बड़ी जमीन उतना ज्यादा फसल। उसने तो बीज भंडार के रूप में हमको और आपको दे दिया है। आपके पास जगह नहीं है बोने की। आप अपनी बात कीजिए। आपने तो अपनी जगह को सिकोड़ के, पहले आप 2 चैप्टर पढ़ती थी, अब आपका बेबी हो गया तो आप आधा चैप्टर पढ़ने लगी है। पहले आप नहीं, आप मेरे साथ है नहीं, पहले आप पहले पहुंच जाती थी, आज बच्चों को पहले स्कूल पहुंचाने जाती। कहां से जड़ बढ़ेगी? आप तो अपनी जमीन को छोटा और छोटा और छोटा करते चले जा रहे हैं। जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख गया और आज बहुत से वचन सूख गए। हम बोते बोते परेशान हैं और आप उसको सुखाते सुखाते परेशान हैं। एक काम कीजिए, आज के बाद से क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु मेरी जमीन बढ़ेगी, मेरी जमीन बढ़ेगी, मेरे दुआ करने का टाइम बढ़ेगा। आज के बाद से मेरे 10वां अंश और भंडार में देने का हर अंश बढ़ जाएगा। आज के बाद से मेरी जमीन इतनी बढ़ेगी, जितनी जड़ें आपको इसमें फैलाना है आप फैला लीजिए, क्योंकि जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। कोई है मेरे साथ? पेड़ आप लगाते हैं, पेड़ आप लगाते हैं और जब मरने लगते हैं, पापा कोई अंतिम इच्छा है? हाँ बेटा, वो आम का पेड़ बहुत फलता है, उसको काट देना, नहीं तो सब लोग खाने लगेंगे। बेटा तुम लोग भी खाने लगोगे, मेरे नाती पोते भी खाने, बेटा काट देना उसको, मैंने केवल अपने लिए लगा। कौन बोलता है ऐसा? बल्कि सब बोलते हैं कि बेटा उस पेड़ को काटना मत, मेरे नाती पोते खाएंगे उसको। और आपने तो पेड़ को बढ़ने ही नहीं दिया, काटने की बात तो छोड़ दीजिए। आपने तो अपनी जमीन ही को छोटा करके रख लिया। बीज बढ़ना चाह रहा है, वो जड़ें बढ़ना चाह रही है। आप तो छोटे पर छोटा, पहले आप 10:30 बजे आते थे, अब 11 बजे आने लगे। आपने कहा आधा घंटा और छोटा कर देते हैं इसको। और फल की हम चर्चा करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदाबंद हमें माफ कीजिएगा अगर हमने अपनी जमीन को छोटा कर दिया। आज तुझसे दुआ करते हैं, खुदाबंद मेरी भूमि बढ़ जाए प्रभु जी, एनलार्ज माई कोस्ट। प्रभु जी मेरे सिवानों को बढ़ाना, जैसे याबेस की दुआ थी, मेरे सिवानों को बढ़ाना, मेरे भी सिवानों को बढ़ा दीजिएगा खुदावंद। अगर कोई चीज एनक्रोच कर रही है, अतिक्रमण कर रही है मेरी जमीन पर, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरी बीबी हो, मेरे हस्बैंड हो, कोई भी मेरी जमीन पर अगर अतिक्रमण कर रहा है, प्रभु आज के बाद से तेरे नाम में इस अतिक्रमण को मैं दूर करता हूं, मैं दूर करती हूं खुदावंद, ताकि तेरा कलाम इस जमीन की गहराई तक जाए और बहुत जड़ पकड़े। हालेलुया, ताकि बहुत फल आए इसके अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस द नाज़रेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।